अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की 3 बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं और ये तीनों ही अपडेट अजनबियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाली है। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों पहली अपडेट ये है कि कुवैत पब्लिक अथॉरिटी फॉर सिविल इंफॉर्मेशन PACI की तरफ से जारी एक अपडेट के मुताबिक बताया ये गया है कि PACI अब कुवैत में 12 घंटे काम करेगी, सुबह 6 बजे से और शाम के 6 बजे तक जो है वो काम करेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सिविल ID कार्ड जो है वो लोगों तक पहुंचाया जा सके और लोगों की भीड़ भाड़ जो है वो कम की जा सके और लोग जो है वो अपना सिविल ID कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकें। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते 12,000 सिविल ID कार्ड जो है वो जारी किए गए थे, जबकि अब प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है कि एक दिन में 15,000 कार्ड जो है वो जारी किए जा सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सिविल ID कार्ड जो है वो पहुंचाया जा सके। इसके अलावा आपको बता दें कि कुवैत में 1,13,000 कुवैती शहरियों को अब तक सिविल ID कार्ड जो है वो जारी किया जा चुका है कोरोना वायरस की महामारी के बाद, जबकि 1,23,000 डोमेस्टिक वर्करों को सिविल ID कार्ड जो है वो अब तक जारी किया जा चुका है। इसके अलावा बताया ये गया है कि कुवैत में 4,50,000 सिविल ID कार्ड जो है वो 2 महीने के दौरान जो है वो तैयार किए गए हैं, जिसमें से 2,77,000 कार्ड जो हैं वो अब तक बांटे जा चुके हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट है कि अब इंशाल्लाह कुवैत में जो सिविल ID कार्ड जो है वो बहुत ही जल्द जिन लोगों को अभी तक नहीं मिले हैं या उनके सिविल ID कार्ड जारी नहीं हुए हैं उन तमाम लोगों के भी सिविल ID कार्ड जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। इसके लिए प्रोसेस जो है वो अब 12 घंटे काम करने का शुरू किया जा रहा है। दोस्तों अगली अपडेट ये है कि कुवैत में सूक जुमा के नाम से जाना जाने वाला मार्केट को कोरोना महामारी के बाद सरकार और सभी संबंधित अधिकारियों के 6 महीने से ज़्यादा समय तक बंद रहने के बाद मार्केट को खोलने के लिए तैयार कर लिया गया है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए इस मार्केट को जो है वो बंद कर दिया गया था। अब बताया ये जा रहा है कि सूक जुमा मार्केट जो है वो सुबह 9 बजे से और रात के 9 बजे तक लोगों के लिए ओपन कर दिया गया है। लोग यहां पर आकर अपनी ख़रीदारी कर सकते हैं। साथ में बताया ये भी गया है कि अभी 50% लोग ही सिर्फ एंट्री कर सकते हैं, 50% से ज़्यादा लोग जो हैं उस मार्केट में एंट्री नहीं कर सकते हैं, यानी कि कैपेसिटी जो है वो 50% की ही अभी रखी गई है। इसके अलावा बताया ये गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको तमाम लोगों को जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण यानी कि सबसे अहम बात यह है कि मुंह पर मास्क का इस्तेमाल तमाम लोगों को करना चाहिए। इसके अलावा जो समाजी दूरी के वसूल हैं उसको भी लोगों को फॉलो करना चाहिए। ये तमाम तरह की जो पाबंदियां हैं वो लगाई गई हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट है कि आपको सूक जुमा मार्केट जो है वो ओपन हो चुका है। जो लोग भी सामान वगैरह ख़रीदना चाहते हैं वो जाकर ख़रीद सकते हैं। जो हिफाजती इंतजामात है उसकी आप लोगों को पाबंदी करते रहनी होगी। दोस्तों अगली जो अपडेट है वो इंडियन एम्बेसी की तरफ से 108 नई फ़्लाइटों का शेड्यूल जो है वो जारी किया गया है और आप लोगों के साथ ये शेड्यूल मैं जारी करने वाला हूं। अगर आप कुवैत से इंडिया का सफ़र करना चाहते हो तो यहाँ पर बहुत सारे स्टेट दिए गए हैं और आपका जो स्टेट होगा आप उसकी टिकट जो है वो बुकिंग कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये फ़्लाइटें एयर इंडिया एक्सप्रेस और इंडिगो की होंगी। आप इन फ़्लाइटों की टिकट जो है वो बहुत ही आसानी के साथ बुकिंग कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ जो अपडेट है वो शेयर कर देता हूँ, जबकि जो लिस्ट है मैं मेरे फेसबुक पेज पर भी अपलोड कर दूँगा। आप लोग जाकर वहाँ से भी चेक कर सकते हैं ताकि मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ इसमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप लोग वहाँ पर जाकर चेक कर लेना। पहली जो फ़्लाइट थी वो 10 तारीख में गई, जबकि दूसरी जो फ़्लाइट थी वो भी 10 तारीख में गई, जबकि अगली जो फ़्लाइट है वो 11 तारीख में है कुवैत से अहमदाबाद के लिए और 11 ही तारीख में कुवैत से अहमदाबाद मुंबई के लिए फ़्लाइट है और 11 ही तारीख में कुवैत से दिल्ली के लिए फ़्लाइट है, 11 तारीख में कुवैत से लखनऊ के लिए फ़्लाइट है, 11 तारीख में कुवैत से कोझिकोड के लिए फ़्लाइट है, 12 तारीख में कुवैत से गोवा के लिए फ़्लाइट है, 12 तारीख में कुवैत से गोवा मुंबई के लिए फ़्लाइट है, 12 तारीख में कुवैत से तिरची के लिए फ़्लाइट है, 12 तारीख में कुवैत से मुंबई के लिए फ़्लाइट है, 13 तारीख में कुवैत से विजयवाड़ा के लिए फ़्लाइट है, 13 तारीख में कुवैत से विजयवाड़ा हैदराबाद के लिए फ़्लाइट है, 13 तारीख में कुवैत से चेन्नई के लिए फ़्लाइट है, 13 तारीख में कुवैत से
कोची के लिए फ़्लाइट है। 13 तारीख में कोच्चि से बेंगलुरु के लिए फ़्लाइट है। 14 तारीख में कोच्चि से लखनऊ के लिए फ़्लाइट है। 14 तारीख में कोच्चि से लखनऊ दिल्ली के लिए फ़्लाइट है। 14 तारीख में कोच्चि से कोची के लिए फ़्लाइट है। 14 तारीख में कोच्चि से बेंगलुरु के लिए फ़्लाइट है। 14 तारीख में कोच्चि से जयपुर के लिए फ़्लाइट है। 14 तारीख में कोच्चि से लखनऊ के लिए फ़्लाइट है। 15 तारीख में कोच्चि से दिल्ली के लिए फ़्लाइट है। 15 तारीख में कोच्चि से त्रिवेंद्रम के लिए फ़्लाइट है। 15 तारीख में कोच्चि से कोझिकोड के लिए फ़्लाइट है। 16 तारीख में कोच्चि से अमृतसर के लिए फ़्लाइट है। 16 तारीख में कोच्चि से अमृतसर दिल्ली के लिए फ़्लाइट है। 16 तारीख में कोच्चि से मुंबई जयपुर के लिए फ़्लाइट है और 16 तारीख में कोच्चि से कोची के लिए फ़्लाइट है। 17 तारीख में कोच्चि से अहमदाबाद के लिए फ़्लाइट है। 17 तारीख में कोच्चि से अहमदाबाद मुंबई के लिए फ़्लाइट है। 17 तारीख में कोच्चि से लखनऊ के लिए फ़्लाइट है। 17 तारीख में कोच्चि से कोझिकोड के लिए फ़्लाइट है। 17 तारीख में कोच्चि से कोची के लिए फ़्लाइट है। 18 तारीख में कोच्चि से लखनऊ के लिए फ़्लाइट है। 18 तारीख में कोच्चि से लखनऊ दिल्ली के लिए फ़्लाइट है। 18 तारीख में कोच्चि से दिल्ली के लिए फ़्लाइट है। 18 तारीख में कोच्चि से जयपुर के लिए फ़्लाइट है। 18 तारीख में कोच्चि से कोझिकोड के लिए फ़्लाइट है। 19 तारीख में कोच्चि से विजयवाड़ा के लिए फ़्लाइट है। 19 तारीख में कोच्चि से विजयवाड़ा हैदराबाद के लिए फ़्लाइट है। 19 तारीख में कोच्चि से कोची के लिए फ़्लाइट है। 19 तारीख में कोच्चि से बेंगलुरु के लिए फ़्लाइट है। 19 तारीख में कोच्चि से त्रिवेंद्रम के लिए फ़्लाइट है। 19 तारीख में कोच्चि से कोची के लिए फ़्लाइट है। 19 तारीख में कोच्चि से कन्नूर के लिए फ़्लाइट है। 20 तारीख में कोच्चि से गोवा के लिए फ़्लाइट है। 20 तारीख में कोच्चि से गोवा मुंबई के लिए फ़्लाइट है। 20 तारीख में कोच्चि से त्रिची के लिए फ़्लाइट है। 20 तारीख में कोच्चि से कोची के लिए फ़्लाइट है। 20 तारीख में कोच्चि से बेंगलुरु के लिए फ़्लाइट है। 21 तारीख में कोच्चि से चेन्नई के लिए फ़्लाइट है। 21 तारीख में कोच्चि से जयपुर के लिए फ़्लाइट है। 21 तारीख में कोच्चि से लखनऊ के लिए फ़्लाइट है। 22 तारीख में कोच्चि से कोची के लिए फ़्लाइट है। 22 तारीख में कोच्चि से कोची बेंगलुरु के लिए फ़्लाइट है। 22 तारीख में कोच्चि से कोझिकोड के लिए फ़्लाइट है। 22 तारीख में कोच्चि से लखनऊ के लिए फ़्लाइट है। 22 तारीख में कोच्चि से कोझिकोड के लिए फ़्लाइट है। 22 तारीख में कोच्चि से कोझिकोड के लिए फ़्लाइट है, जबकि 23 तारीख में कोच्चि से अमृतसर के लिए फ़्लाइट है। 23 तारीख में कोच्चि से अमृतसर दिल्ली के लिए फ़्लाइट है। 23 तारीख में कोच्चि से जयपुर के लिए फ़्लाइट है। 23 तारीख में कोच्चि से कोची के लिए फ़्लाइट है। 23 तारीख में कोच्चि से अहमदाबाद के लिए फ़्लाइट है। 24 तारीख में कोच्चि से विजयवाड़ा के लिए फ़्लाइट है। 24 तारीख में कोच्चि से चेन्नई के लिए फ़्लाइट है। 24 तारीख में कोच्चि से त्रिवेंद्रम के लिए फ़्लाइट है। 24 तारीख में कोच्चि से लखनऊ के लिए फ़्लाइट है। 25 तारीख में कोच्चि से अहमदाबाद के लिए फ़्लाइट है। 25 तारीख में कोच्चि से मुंबई के लिए फ़्लाइट है। 25 तारीख में कोच्चि से लखनऊ के लिए फ़्लाइट है। 25 तारीख में कोच्चि से लखनऊ दिल्ली के लिए फ़्लाइट है। 25 तारीख में कोच्चि से त्रिची के लिए फ़्लाइट है। 25 तारीख में कोच्चि से जयपुर के लिए भी फ़्लाइट है। 25 तारीख में कोच्चि से कोझिकोड के लिए फ़्लाइट है। 26 तारीख में कोच्चि से दिल्ली के लिए फ़्लाइट है। 26 तारीख में कोच्चि से त्रिवेंद्रम के लिए फ़्लाइट है। 26 तारीख में कोच्चि से लखनऊ के लिए फ़्लाइट है। 26 तारीख में कोच्चि से कोची के लिए फ़्लाइट है। 26 तारीख में कोच्चि से कन्नूर के लिए फ़्लाइट है। 27 तारीख में कोच्चि से अमृतसर के लिए फ़्लाइट है। 27 तारीख में कोच्चि से अमृतसर दिल्ली के लिए फ़्लाइट है। 27 तारीख में कोच्चि से गोवा के लिए फ़्लाइट है। 27 तारीख में कोच्चि से गोवा मुंबई के लिए फ़्लाइट है। 27 तारीख में कोच्चि से जयपुर के लिए फ़्लाइट है। 27 तारीख में कोच्चि से कोझिकोड के लिए फ़्लाइट है। 27 तारीख में कोच्चि से कोची के लिए फ़्लाइट है। 28 तारीख में कोच्चि से कोची के लिए फ़्लाइट है। 28 तारीख में कोच्चि से लखनऊ के लिए फ़्लाइट है। 28 तारीख में कोच्चि से लखनऊ दिल्ली के लिए फ़्लाइट है। 28 तारीख में कोच्चि से त्रिवेंद्रम के लिए फ़्लाइट है। 28 तारीख में कोच्चि से लखनऊ के लिए फ़्लाइट है और 29 तारीख में कोच्चि से विजयवाड़ा के लिए फ़्लाइट है। 29 तारीख में कोच्चि से विजयवाड़ा हैदराबाद के लिए फ़्लाइट है। 29 तारीख में कोच्चि से कोची बेंगलुरु के लिए फ़्लाइट है। 29 तारीख में कोच्चि से कोझिकोड के लिए फ़्लाइट है। 29 तारीख में कोच्चि से कोझिकोड के लिए फ़्लाइट है। 29 तारीख में कोच्चि से कोची के लिए फ़्लाइट है। 29 तारीख में कोच्चि से कन्नूर के लिए फ़्लाइट है, जबकि 30 तारीख में कोच्चि से अमृतसर के लिए फ़्लाइट है। 30 तारीख में कोच्चि से अमृतसर दिल्ली के लिए फ़्लाइट है। 30 तारीख में कोच्चि से जयपुर के लिए फ़्लाइट है। 30 तारीख में कोच्चि से त्रिवेंद्रम के लिए फ़्लाइट है। 30 तारीख में कोच्चि से कोझिकोड के लिए फ़्लाइट है। 30 तारीख में कोच्चि से कोची के लिए फ़्लाइट है। तो ये पूरा शेड्यूल था जो आप लोगों के साथ शेयर किया गया है और आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज पर विजिट कर लें और आप जाकर वहाँ पर शेड्यूल जो है खुद भी चेक कर सकते हैं।